अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाएं। हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। जी नमस्कार दोस्तों, मैं अजय यादव ibcbadabusiness.com आप सभी के बीच में, जैसा कि मैंने केवट और राम जी का संवाद आप सभी के बीच में एपिसोड नंबर 10 पे लाया था, उसी के बाद मैंने आप सभी के बीच में एपिसोड नंबर 11 आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से इसमें राम और केवट के बारे में संवाद, जो कि भोलों के भगवान कैसे होते हैं, भोलों के भगवान कैसे होते हैं, आप सभी को इसमें सीखने को मिलेगा कि और उन्हें क्यों कहा जाता है। तो देखिए, हम बात करते हैं इस एपिसोड के बारे में। जैसा कि एक बार भगवान श्री राम और लक्ष्मण और सीता जी ने नदी के किनारे गए और केवट जी से कहा कि केवट जी, आप हमको इस पार से उस पार पहुंचा दीजिए। तभी केवट जी ने तीनों लोगों को बैठाया, अच्छे से उनका सम्मान किया, बैठाया, और जब ले गया नदी के बीच में, तो कभी अपने नौके को इधर तो कभी उधर, कभी इधर तो कभी इधर, और कभी कभी तो गोल गोल घुमाने लगा। तो फिर हुआ क्या, अचानक ऐसे घुमाने के बाद 3 से 4 चक्कर लगाने के बाद अचानक लक्ष्मण जी जो थे, वो एक क्रोधित थे। उनके अंदर हमेशा क्रोध उत्पन्न होता था, उनसे रहा नहीं गया। और लक्ष्मण ने कहा, अरे भाई, तुम चाहते क्या हो? देख रहे हैं तुम हमको कभी इधर कभी उधर घुमा रहे हो, तुम चाहते क्या हो? मेरी बात को समझते क्यों नहीं? तुम हमें इस पार से उस पार क्यों नहीं ले जाते? तभी राम ने भी कहा कि अरे भाई केवट, ये जो हमारे भ्राता श्री लक्ष्मण कह रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आखिर आप चाहते क्या हैं? कभी आप इधर चक्कर लगा रहे हैं, कभी उधर लगा रहे हैं। आखिर आप हमसे चाहते क्या हैं? क्यों आप हमारी परीक्षा ले रहे हैं? तो फिर भगवान श्री राम ने कहा, पता है केवट, तुमने हमें नदी के 4 चक्कर पूरे खिला दिए, हमको उस पार क्यों नहीं ले जाते? तभी केवट ने जवाब दिया, अरे भगवान श्री राम, हमने तो आपको 4 चक्कर खिलाए क्या? आपको पसीने छूट रहे हैं, आप लोगों को पसीने छूट रहे हैं। लेकिन हमारे इस मनुष्य प्राणी को देखिए, आप 84 लाख चक्करों में आपने फंसाया। कभी हमने आपसे ये नहीं कहा कि आप हमको इतने चक्कर में क्यों फंसा दिया। दोस्तों, यहाँ पे सोचने और समझने वाली बात है। एक केवट और भगवान श्री राम का जो संवाद, इतना गहरा और सोचने वाली बात यहाँ पे दोस्तों बोली गई। लेकिन ये बात कितनी पॉइंटेड और सोचने और समझने की बात है। उसके बाद भगवान श्री राम ने कहा कि चलिए ठीक है, हमें आपकी बात तो समझ में आ रही है, चलिए पहले आप हमको उस पार ले चलिए। भगवान श्री राम ने उनसे उम्मीद की कि अगर आप हमको उस पार पहुंचाते हैं तो जो आपकी इच्छा रहेगी वो हम आपको देने के लिए तैयार हूं। केवट श्री ने जाके नदी के इस पार से उस पार उनको पहुंचाया, और जब वहां पे गए तो भगवान श्री राम ने अपने पत्नी सीता को इशारा किया कि हे सीते, आप, अगर आपकी कोई सेवा किया है तो उस सेवा के बदले में ये निस्वार्थ उसका फायदा नहीं उठाना चाहिए, उसको कुछ न कुछ हमें आपको जरूर देना चाहिए। सीता माता ने अपनी अंगूठी को निकालते हुए और सोचा कि हम इस केवट को अपनी अंगूठी को दे देते हैं। तभी केवट ने बोला कि हे माते, हम ये दोनों आपस में एक सगे भाई हैं, और सगे भाई जो होते हैं वो एक दूसरे से कुछ लेते नहीं, कुछ आदान प्रदान नहीं करते हैं। वो व्यक्तिगत अपना निस्वार्थ होके वो एक दूसरे की सेवा करते हैं। फिर लक्ष्मण को गुस्सा आया कि हे केवट, तुम इतने नीच जाति के तुम बिरादरी हो और तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? तुम हमारे एक क्षत्रिय के जैसे पुंसक की तुलना आप हमसे कर रहे हो? आपको ये समझ में नहीं आ रहा है
फिर केवट जी ने लक्ष्मण से कहा, अरे आप चुप रहिए, आपको क्या पता, आपको ये बताइए, सबसे पहले आप ये बताइए हमको कि आपको इस नदी से पार आपने लगाया या हमने लगाया। तो उन्होंने जवाब दिया कि आपने लगाया। तो फिर केवट बोला कि देखिए, इस टाइम पे मैं बड़ा हूँ, आप हमसे छोटे हैं, लेकिन हम आपस में दोनों एक सगे भाई हैं और हम लोग आपस में एक दूसरे को पार लगाते हैं। भगवान श्री राम किसी भवसागर का पार लगाते हैं और हमारे पास जो आता है, हमारे नदी के किनारे जो हमारे नौके के पास आता है, हम उसकी पार लगाते हैं। तो पार तो दोनों लगाते हैं, इसलिए हम दोनों सगे भाई हैं और हम इनसे कुछ भी नहीं ले सकते। लेकिन फिर भी भगवान श्री राम ने केवट से कहा, नहीं केवट, आप हमसे कुछ मांग लीजिए, जो आपकी इच्छा है हम आपको देने के लिए तैयार हैं। तो केवट ने मुस्कुराते हुए कहा, हे प्रभु, हे श्री राम, आप जाते जाते आप हमें एक वचन दे दीजिए कि आपके पास जो भी व्यक्ति जाएगा, जो भी व्यक्ति आपके पास मर के जाएगा, आप उसकी भवसागर को पार लगाइएगा, आप उसको इस पार से उस पार लगाइएगा। बाकी जो हमारे पास आता है, हम उसको इस नदी के इस पार से उस पार हम उसको पार लगा देंगे। भगवान श्री प्रभु, आपने बस हमसे ये कितना वचन दीजिए हमें, और आपसे मैं सिर्फ मांगने को तो बहुत कुछ है, लेकिन आपसे मैं दो ही चीज मांगूंगा, क्योंकि आप हमारे ईश्वर हैं, आप हमारे सगे भाई हैं। तो हम आपसे यही दो चीजें मांगूंगा कि जब हमें मरने के बाद बुलाएं, तो आप हमें सतगति दे देना, और जब तक मैं यहाँ पे जिंदा रहूं तब तक आप हमें सहमति दे देना, एक साहस दे देना, एक जोश दे देना। बाकी प्रभु, मैं सारा काम अपने से मैं कर लूंगा, क्योंकि आपने हमें एक इंसान बना के भेजा है, आपने हमारे पास सारे अंगों को बना के भेजा है। तो बाकी सारा काम मैं अपने से कर लूंगा, लेकिन जब तक यहाँ पे जीऊं तब तक मुझे आप सहमति दे देना, एक साहस दे देना, एक नई ऊर्जा दे देना, ताकि मैं हर एक काम को कर सकूं। और जब मैं आपके पास मर के आऊं, तो आप हमें सतगति दे देना, सतगति दे देना। बस यही दो चीज मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, आपसे अपेक्षा करता हूँ। आप हमें दे दीजिएगा, और हमारे इस बीच में हमारे जैसे बहुत सारे युवा साथी, बहुत सारे बुजुर्ग, बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे बहनें हमारे इस वीडियो को देख रही हैं। आप उन सभी को भी भगवान एक नई ऊर्जा दे देना, और इस ऊर्जा को आप सब हमारे इस YouTube चैनल पे बनाए रखने के लिए, और हमारे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए, अपना अमूल्य टाइम देने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक सादर नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को धन्यवाद।